महान अर्थशास्त्री से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन पर शोक सभा आयोजित किया गया। चांडिल। देश के पूर्व प्रधानमंत्री सह अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का शोकम सभा झारखंड प्रदेश के सरायकेला खरसावां जिला अधीन चांडिल ITI शिक्षा संस्थान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा संस्थान के शिक्षक छात्र अपनी देश महान अर्थ सुधारक अर्थशास्त्री सह पूर्व को पुष्पांजलि देकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। शिक्षा संस्थान के डॉक्टर जटाशंकर पांडे ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाले। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर जटाशंकर पांडे कहा कि मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश शासनकाल में भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई। NIT लुकुंडी चांडिल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में अवस्थित है उनका गांव। और वो महान विद्वान, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया था, वो PhD किए थे। लेकिन 1991 में जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनको वित्त मंत्री बनाया गया। चूंकि कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो बिल्कुल प्रशासनिक पदाधिकारी थे। और एक दिन का समय ऐसा आया कि नरसिम्हा राव जी ने मनमोहन सिंह जी को बुला करके पूछा कि अपने देश का आर्थिक स्थिति क्या है। तो नरसिम्हा राव जी ने कहा कि बहुत बुरी स्थिति में अपना देश गुजार रहा है और केवल 9 दिन का रिजर्व है अपने देश के पास। नरसिम्हा राव जी चिंतित हुए, तो बोले क्या उपाय है? तो बोले कि हमारे देश के जो रुपया है उसका वैल्यू घटाना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। तो नरसिम्हा राव जी बोले ठीक है, कैबिनेट बुलाते हैं। तो मनमोहन सिंह जी बोले कि नहीं, कैबिनेट बुलाने से आपका समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि जितने भी लीडर हैं सब वोट बैंक की राजनीति करेंगे और आप कैबिनेट से पास नहीं कराएंगे। तो मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव जी बोले कि ठीक है, आप कुछ देर के लिए हमको छोड़िए। 20 मिनट के बाद, आफ्टर ओनली 20 मिनट्स, नरसिम्हा राव जी ने एक आदमी को भेजा कि बुला लीजिए। मनमोहन सिंह जी गए तो नरसिम्हा राव से पूछे कि आखिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि 20 मिनट के अंदर में ही आप इसको ओके कर दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत के अपोजिशन लीडर, जो विरोधी दल के नेता माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनसे नरसिम्हा राव की बात हुई और वाजपेयी जी ने उसको ओके किया। तो बोले कि आप अपने जो कांग्रेसी दोस्तों से या दूसरे दल के लोगों से ज्यादा विश्वास वाजपेयी जी पर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी ही है जो नेशनल इंटरेस्ट में बात कर सकते हैं, जो राष्ट्रहित की बात कर सकते हैं। और वो जब ओके कर दिए तो ये ओके हो गया, आप इस पर अपने रास्ते पर बढ़िए। और हम लोग को भी याद है कि जब उन्होंने मैंने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उस अर्थनीति का पूरी तरह से समर्थन किया था। और कोई भी पूरे देश स्तर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो समय भारत का मुख्य विपक्षी दल था और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी दल के नेता थे, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ और भाजपा ने भी उनकी इस आर्थिक नीति का सपोर्ट किया। ये सबसे ज्यादा माने विश्वसनीय पहलू है। और जब वाजपेयी जी की भी सरकार बनी तो मनमोहन सिंह जी की ने जो आर्थिक नीति अपने देश में लागू किया था, उसी आर्थिक नीति को लेकर के वाजपेयी जी भी आगे बढ़े। आज हमारी केंद्र सरकार भी उनकी नीतियों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और यही कारण है कि अपने देश में मनमोहन सिंह जी को बहुत सारे लोग अर्थशास्त्र के भीष्म पितामह कहते हैं। भारतीय अर्थतंत्र का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। आज हम लोग अपने संस्थान के तरफ से और बिल्कुल अपनी तरफ से मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
कि भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। बहुत बहुत धन्यवाद।